हाँ जी, देखिए तो दोबारा से हम मिलते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने किया था कि एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो एनालॉजिकल क्या होता है? जिसमें हम कंपेयर करते हैं सिमिलर चीज़ों में। और डिडक्टिव क्या होता है कि सर अगर डिडक्टिव में प्रीमिसेस 1 या प्रीमिसेस 2 या जितनी भी प्रीमिसेस दे रखी है वो n नंबर तक हो सकती है, तो जब सभी प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या होगा? 100% ट्रू ही होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और ये क्या होता है जी? ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, यानी कि हमें होल के बारे में पता है, हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? कुछ के बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि जब आपको आप बोलो कि ओवरऑल आपको पता हो और आप एक छोटे से पार्ट को जानना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक मिनट रफ कर देता हूं। एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपने कर लिया होगा नोट। और जो ये टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन दोनों से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जैसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या था? इसमें तो था जी जर्नल से कहां जा रहे थे हम? स्पेसिफिक की तरफ। कहां जा रहे थे? स्पेसिफिक की तरफ। और इंडक्टिव इसका बिल्कुल अपोजिट है। इंडक्टिव में क्या है? स्पेसिफिक टू जर्नल हम जाते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप इंडक्टिव और डिडक्टिव में जो मैंने डिफरेंस करवा रखा है वहां जाकर आप इनके बारे में और ज्यादा डिटेल से जान सकते हैं। तो इंडक्टिव में क्या था? इंडक्टिव में है जी स्पेसिफिक से हम कहां जाते हैं? जर्नल की तरफ। ठीक है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ। यानी कि आप बोल लो हम जाते हैं जी एग्जाम्पल से लेकर कहां तक? थ्योरी तक। कहां तक जाते हैं? थ्योरी तक। यानी कि प्रैक्टिकल से थ्योरेटिकल हम जाते हैं किसमें? इंडक्टिव में। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इफ ऑल दी प्रीमिसेस आर ट्रू, इफ ऑल दी प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन इज प्रोबेबली टू बी ट्रू। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रीमिसेस ट्रू है, अगर सभी प्रीमिसेस ट्रू है, तब भी कंक्लूजन क्या है? फॉल्स हो सकता है। यानी कि अगर प्रीमिसेस 1 ये भी क्या है जी? ये भी ट्रू है। अगर प्रीमिसेस 2 ये क्या है? ये भी ट्रू है। तो कंक्लूजन क्या होगा? डिडक्टिव में तो क्या था? अगर प्रीमिसेस ट्रू है दोनों तो कंक्लूजन भी 100% ट्रू ही होगा। लेकिन इंडक्टिव में ऐसा नहीं है। इंडक्टिव में क्या है? अगर प्रीमिसेस 1 ट्रू है, प्रीमिसेस 2 ट्रू है, तो कंक्लूजन क्या होगा? प्रोबेबल। क्या होगा? प्रोबेबल ट्रू। यानी कि कंक्लूजन ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये किस में आता है? आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। क्या आता है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? दोबारा से बोलना एक बार कि अगर प्रीमिसेस दोनों ही ट्रू है तब भी अगर कंक्लूजन फॉल्स हो सके, यानी कि प्रीमिसेस के ट्रू होने पर भी कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब आता है जैसे इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसका एग्जांपल। ठीक है, किसका है ये एग्जांपल? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। किसका है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, देखिए अगर मैं लिखता हूं बबीता इज गूगल एम्प्लॉय। क्या लिखता हूं? बबीता इज गूगल एम्प्लॉय। अगर बबीता गूगल एम्प्लॉयज है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रीमिसेस 1। क्या बोलूंगा? प्रीमिसेस 1। तो प्रीमिसेस 2 इसमें क्या लिखेंगे? सी इज हैप्पी। क्या है? सी इज हैप्पी। यानी कि बबीता अगर गूगल एम्प्लॉयज है ये प्रीमिसेस 1 है और सी इज हैप्पी ये प्रीमिसेस 2 है। तो हम इन दोनों को क्या मानना है जी? ट्रू मानना है। कौन सा ट्रू? अज्यूम टू बी ट्रू। अज्यूम टू बी ट्रू।
ठीक है, यानी कि हमने इन दोनों प्रीमिसेस को ट्रू माना है, चाहे वो आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो चाहे वो आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो। तो हमने क्या किया है, दोनों प्रीमिसेस को ट्रू माना है। लेकिन कंक्लूजन में क्या है, अगर डिडक्टिव है तो कंक्लूजन भी 100% ट्रू होता है, और इंडक्टिव है तो मे नॉट भी हो सकता है। जैसे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ऑल गूगल एम्प्लॉइज आर हैप्पी। ठीक है, ऑल गूगल एम्प्लॉइज आर हैप्पी, यानी कि देखिए बबीता क्या है, गूगल एम्प्लॉइज है, और वो क्या है, हैप्पी है। तो कंक्लूजन क्या होगा, ऑल गूगल एम्प्लॉइज आर हैप्पी। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि अगर मैं प्रीमिसेस को ट्रू मानता हूं तब भी आपका कंक्लूजन ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। जरूरी नहीं है कि बबीता के हैप्पी होने से बाकी सारे एम्प्लॉइज भी गूगल से सेटिस्फाई हो। तो यहां पर हमने एक चीज और नोट की, एक तो क्या नोट किया कि प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी। दूसरा क्या नोट किया कि सर जो हम है ना इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कहां जा रहे हैं, स्पेसिफिक, यानी कि ये क्या है, स्पेसिफिक है। ये क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मींस वन पर्सन, क्या है, वन पर्सन, यानी कि हमें स्पेसिफिक के बारे में नॉलेज है, यानी कि हमें ये तो पता है कि बबीता गूगल एम्प्लॉइज हैं और वो हैप्पी है, लेकिन हमें निकालना क्या है, कंक्लूजन ऑल के बारे में, यानी कि एक पर्सन के बारे में जब आपको पता हो और उसके बेस पर आप सभी पर्सन के बारे में जनरलाइज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। यानी कि ये कहां पर जा रहा है जी, स्पेसिफिक टू जर्नल। तो इसलिए स्पेसिफिक टू अगर जर्नल की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो फ्लैट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में कि सिर्फ जर्नल से स्पेसिफिक जाते हैं तो कौन सा आर्ग्यूमेंट है, या स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं तब कौन सा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, जर्नल टू स्पेसिफिक मींस डिडक्टिव और स्पेसिफिक टू जर्नल मींस इंडक्टिव। ठीक है, हो जाएगा याद, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने किया एनालॉजिकल, डिडक्टिव और इंडक्टिव। एनालॉजिकल में क्या हमने पढ़ा था कि हम सिमिलर चीजों का कंपैरिजन करते हैं। डिडक्टिव में हमने क्या पढ़ा था कि सर हमें जर्नल के बारे में यानी कि ऑल के बारे में पता है और हम स्पेसिफिक यानी कि वन पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसको ही रिवर्स कर देता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, पहले लिखता हूं प्रीमिसेस 1 ऑल गूगल एम्प्लॉइज आर हैप्पी, अगर मैं ये पहले लिखता हूं और ये बाद में लिखता हूं, ठीक है, अगर मैंने ये कंक्लूजन को पहले लिख दिया यहां पर, जैसे मैं लिख के ही दिखा देता हूं आपको डिडक्टिव के केस में, अगर मैं लिखता हूं इसको प्रीमिसेस 1, क्यों, क्योंकि सर ये प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 और कंक्लूजन तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट है। क्या है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट है। अब डिपेंड करता है कि हम किसको प्रीमिसेस माने, या आप ये बोल सकते हो कि किसके बेस पर क्या निकालना है, ये आपको आर्ग्यूमेंट के टाइप से ही पता चलता है। यानी कि अगर हम स्पेसिफिक के बेस पर ओवरऑल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको तो बोलते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में हम ओवरऑल को पहले दे देते हैं और फिर स्पेसिफिक के बारे में जानते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका डिडक्टिव। देखिए हम करके देखते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं ऑल गूगल एम्प्लॉइज, ऑल गूगल एम्प्लॉइज आर हैप्पी, ये मैंने माना प्रीमिसेस 1, ठीक है। प्रीमिसेस 2, प्रीमिसेस 2 है बबीता इज गूगल एम्प्लॉय। हाँ जी, प्रीमिसेस 2 क्या है, बबीता इज गूगल एम्प्लॉइज। ये क्या किया प्रीमिसेस, और जहां पर भी प्रीमिसेस आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें उन्हें ट्रू मानना है। तो हम इसको क्या मानेंगे जी, हम इसको क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे, अज्यूम्ड टू बी ट्रू। अगर हम इसको ट्रू मानेंगे तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन निकालना है अभी, तो इसके बेस पर अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं बबीता इज हैप्पी। हाँ जी, ये आपका कंक्लूजन। तो ये क्या है,
कंक्लूजन है। अब देखिए, अगर मैं ऑल के बारे में बोल दिया, बस डिफरेंस आपको जानना है, अगर ये आपको पता चल गया तो इंडक्टिव और डिडक्टिव में कभी भी मार नहीं खाओगे, और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखिए, अब प्रीमिसेस में अगर ऑल के बारे में दे दिया, प्रीमिसेस में अगर ऑल के बारे में दे दिया, इसका मतलब है कि वो डिडक्टिव आर्गुमेंट है। कौन सा आर्गुमेंट है? डिडक्टिव आर्गुमेंट है। तो अगर ऑल इंप्लॉइज जो गूगल वाले हैं वो क्या है? हैप्पी है, तो बबीता भी क्या है? क्या इंप्लॉइज है, ऑब्वियसली बात है, तो फिर बबीता भी क्या होगी जी? हैप्पी होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक ही एग्जाम्पल को डिडक्टिव आर्गुमेंट के थ्रू भी कर लिया और इंडक्टिव आर्गुमेंट के थ्रू भी कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। अब करते हैं हम नेक्स्ट सर्कुलर आर्गुमेंट। अभी तो बस बड़े बड़े तो यही थे दोनों, तो सर्कुलर आर्गुमेंट और हाइपोथेटिकल ये छोटे से टॉपिक अपना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए, सर्कुलर आर्गुमेंट को अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि सर्कुलर आर्गुमेंट को और किस नाम से जाना जाता है। इसको हम पेटिटियो प्रिंसिपी, इसको हम पेटिटियो प्रिंसिपी के नाम से भी जानते हैं। अब ये मतलब क्या होता है सर? लिख तो दिया ये पेटिटियो प्रिंसिपी, इसका मतलब होता है अज्यूम द इनिशियल थिंग्स। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग। हाँ जी, अब कुछ तो ये समझ रहे हो सर, इसका छोड़ो, अब इसी का मतलब बता दो कि इसका मतलब क्या होता है। अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग का मतलब होता है कि जो पहले हैं आप वहीं पर पहुंच जाते हो, यानी कि आपको प्रीमिसेस के बारे में पता था लेकिन कंक्लूजन में भी आपको वही पता है, यानी कि जो प्रीमिसेस बोल रही है वही अगर कंक्लूजन में रिपीट हो जाए, कुछ नई चीज निकल के ना आए, नई चीज निकल के ना आए, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट अराइविंग, इट इज नॉट अराइविंग एट एनी न्यू कंक्लूजन, एट एनी न्यू कंक्लूजन। सर्कुलर आर्गुमेंट क्या होता है? पेटिटियो प्रिंसिपी बोलते हैं इसको, जिसका मतलब होता है अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग्स, यानी कि जो आप स्टार्टिंग से चले हो वहीं पर आप पहुंच जाते हो, यानी कि इट इज नॉट अराइविंग एट एनी न्यू कंक्लूजन, यानी कि इसमें हम किसी भी नए कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं बोलता हूं x इज ट्रू, क्या है? x इज ट्रू, क्यों? बिकॉज ऑफ y, x ट्रू है क्यों? y के कारण। ये क्या होगा हमारा? मान लिया कि प्रीमिसिस 1, ठीक है, x ट्रू है बिकॉज ऑफ y। अगर मैं लिखता हूं प्रीमिसिस 2, y इज ट्रू बिकॉज ऑफ x, y इज ट्रू बिकॉज ऑफ x, तो कंक्लूजन निकाल लो। कंक्लूजन या तो ऊपर वाला मिलेगा या नीचे वाला मिलेगा, यानी कि x ट्रू है y के कारण और y ट्रू है x के कारण। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, जैसे x लिखा ऊपर आपने, नीचे y लिख दिया, यानी कि हम x से कहां जा रहे हैं जी? हम x से जा रहे हैं किस पर? y की तरफ, और y से कहां जा रहे हैं? x की तरफ। यानी हमें कुछ अलग से सीखने को नहीं मिला, हमें पता है कि x ट्रू है किसके कारण? y के कारण, और y ट्रू है किसके कारण? x के कारण। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर, यानी कि गोल गोल ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है, उसी पर कोई नई चीज निकल के सामने नहीं आती। अब आता है अपना लास्ट टॉपिक, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट। जैसे इसका नाम है हाइपोथेटिकल, मतलब हम गैस करते हैं, तुक्का मारते हैं, और जो बेस्ट गैस हो जाएगा वो अपना कंक्लूजन को डिनोट हो जाएगा। देखिए, इसको हम दूसरा नाम इसका जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ABDUCTIVE, ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? कंक्लूजन इज ड्रॉन जस्ट ए बेस्ट गैस, यानी कंक्लूजन कैसे निकालते हो? एक अच्छे से तुक्का मार के, यानी कि जब आपको मान लिया कि प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं आते और आप क्या करते हो, फिर माता रानी का नाम लेके और लगा देते, लो अब तो B आएगा इसका, अब तो C आएगा इसका। वो जो गैस हम करते हैं ना,
वो भी आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि जब आपने प्रीवियस ईयर के पेपर पिछले सोल्व किए होंगे, आपको लगा होगा कि बी ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है, सी ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हम जो गैस करते हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस के बेस पर ही करते हैं। तो इसलिए हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट में क्या होता है, इसमें हम गैस करते हैं, बेस्ट गैस करते हैं ताकि कंक्लूजन तक पहुंच सकें। इसके अंदर ये इसको हम कंडीशनलिंग भी बोलते हैं, इसको हम कंडीशनिंग आर्गुमेंट भी बोलते हैं, या आप लिख सकते हो इसको क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। हाँ जी, क्या क्या नाम हो गए इसके, देखिए हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, वेरी गुड, फिर ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट, वेरी गुड, और फिर आपका कंडीशनल आर्गुमेंट। कंडीशन याद आ गई, कंडीशन तो इसमें वर्ड कौन कौन से यूज करेंगे जी, यूज ऑफ इफ एंड देन। इफ यदि ए है तो बी है, यदि बी है तो सी है, यानी कि जहां पर इफ और देन वर्ड यूज हो जाएं, इसका मतलब आप मानना कि वो क्या है, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट। यानी कि जो स्टेटमेंट पेपर में दी गई है, अगर उसमें इफ और देन वर्ड यूज किया गया है तो उसको हम हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने अलग अलग पहचान की थी कि आपका एनालॉजिकल आर्गुमेंट में क्या किया था, हमने क्या सर कि एज, लाइक या देन कौन सा, कंपेयर करने के लिए, THAN। ठीक है, अगर ये दिया गया, क्या क्या दिया गया है, एज, देन और लाइक, यानी कि जो कंपैरिजन को डिनोट करते हैं उनको अगर हम दिखाते तो वो एनालॉजिकल में, और हाइपोथेटिकल में क्या था जी, इफ और देन वाला दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम इसी का, जैसे देखिए इफ S देन P, इफ S देन P। ठीक है, प्रीमिसिस 1 आप मानो, क्या है प्रीमिसिस 1, इफ S देन P, यदि S है तो P है, S इज ट्रू, प्रीमिसिस 2 क्या होगी, S इज ट्रू। हाँ जी, फर्स्ट प्रीमिसिस क्या है, इफ S देन P, और आपका सेकंड प्रीमिसिस क्या है, S इज ट्रू। इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा, P को क्या होना पड़ेगा, P मस्ट बी ट्रू, P मस्ट बी ट्रू। तो ये कंडीशन होगी जी, यानी कि अगर एक कंडीशन है और उसकी दूसरी कंडीशन, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं होती, जबकि बाकी हमने पढ़ा वहां पर क्या होती है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।